भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 11। यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्रगा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वित्राग यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यज्जो अक्षरम अविनाशी वेदविद वेदों के विद्वान वदंती वर्णन करे विशांति प्रवेश करे। यज्जो यतया महान तपस्वी वीतराग आसक्ति से मुक्त। यत जो इच्छांता इच्छा करना ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य चरंती अभ्यास तत्व ते तुम्हें पदम लक्ष्य संग्रहेण संक्षेप में प्रवक्ष्ये मैं समझाऊंगा। यद अक्षर वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतराग यद इच्छांतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनुवाद, वेदों के विद्वान उन्हें अविनाशी बताते हैं, महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उनमें प्रवेश करने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। अब मैं तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। वेदों में भगवान को कई नामों से संदर्भित किया गया है, ब्राह्मण, भगवान, देव, परमात्मा, प्राण, पुरुष, सत आदि। कुछ स्थानों पर उनके निराकार पहलू का उल्लेख करते हुए भगवान को अक्षर कहा गया है जिसका अर्थ है अविनाशी। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है एतस्य वा अक्षरस्य प्रशस्ते गार्गी सूर्य चंद्रमसो विदिततिष्ठ 3.8.9। अविनाशी के शक्तिशाली नियंत्रण के तहत सूर्य और चंद्रमा अपने मार्ग पर बने हुए हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में संग्रहेण शब्द का उल्लेख किया है जिसका अर्थ है संक्षेप में। उनका कहना है कि इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है और हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए वे योग मिश्र भक्ति के इस मार्ग का अधिक विस्तार से और संक्षेप में वर्णन नहीं करेंगे जिससे ईश्वर के निराकार स्वरूप की प्राप्ति होती है। ये कठोर संयम का जीवन जीने और गंभीर तपस्या करने की मांग करता है। सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का व्रत। जैसा कि पहले श्लोक 6.14 में बताया गया था, ब्रह्मचर्य का अभ्यास व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित करता है। यह ऊर्जा जब साधना के माध्यम से प्रवाहित होती है आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये साधकों की बुद्धि और स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और उन्हें आध्यात्मिक विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 12। सर्वदानि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणम। सर्वद्वारि संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राण आस्थितो योग धारणम। सर्वद्वारनी सभी द्वार संयम्य रोकना, मन मन हृदय हृदय क्षेत्र में निरुद्ध सीमित करने वाला च तथा मूर्धनी सिर में अध्यात्म स्थापित करे, आत्म स्वयं का, प्रणाम प्राणवायु आस्थिता स्थित में, योग धारणम योगिक एकाग्रता। सर्वद्वारनी संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्रणाम अस्थितो योग धारणम। अनुवाद, शरीर के सभी द्वारों को नियंत्रित करके और मन को हृदय क्षेत्र में स्थिर करके और फिर प्राण श्वास को सिर की ओर खींचकर व्यक्ति को दृढ़ योग एकाग्रता में स्थापित होना चाहिए। इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के माध्यम से ही संसार हमारे मन में प्रवेश करता है। जब हम किसी बोधगम्य वस्तु को देखते, सुनते, छूते, चखते या सूंघते हैं तो ये हमारे दिमाग पर एक प्रभाव छोड़ती है। हमारा मन तब इन अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है, चिंतन करना शुरू करता है और दोहराव वाले विचार बनाता है जो दुनिया के प्रति हमारे लगाव को बढ़ाते हैं। इसलिए ध्यान के अभ्यासी को सांसारिक विचारों की निरंतर धारा से खुद को बचाना चाहिए जो अनियंत्रित इंद्रियां पैदा कर सकती हैं। मन और इंद्रियों को रोककर संसार को बंद कर देना ध्यान में सबसे आवश्यक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने सर्वद्वारिणी संयम्य शब्द का उपयोग किया है जिसका अर्थ है शरीर के द्वार की रक्षा करना, और हृदय निरुद्ध जिसका अर्थ है मन को हृदय में बंद करना। उनका कहना है कि शरीर में प्रवेश करने वाले मार्गों को नियंत्रित करके व्यक्ति मन को हृदय में बंद कर सकता है, इंद्रियों को उनकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों से प्रतिबंधित करना और मन को अविनाशी परम भगवान अक्षरम की ओर निर्देशित करना।
फिर पूर्ण ध्यान और भक्ति भाव से उनका ध्यान करना चाहिए। वह श्लोक को योग धारणम के साथ समाप्त करते हैं, जिसका अर्थ है चेतना को ईश्वर के साथ जोड़ना। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहन्मानुस्मरन् यः प्रयति त्यजन् देह स याति परमं गतिम्। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहार माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजम् देह स याति परमं गतिम्। ओम भगवान के निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करने वाला पवित्र शब्दांश इति इस प्रकार एक अक्षर वाला ब्रह्म परम सत्य व्याहरण जप माम मैं श्री कृष्ण अनुस्मरण स्मरण यह कौन प्रयाति चला जाता है, त्यजम छोड़ना, देहम शरीर स वह याति प्राप्त करता है, परमम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहार माम अनुस्मरण्य प्रयति त्यजम देह से याति परमं गतिम। अनुवाद, जो मुझ परम व्यक्तित्व को याद करते हुए और ओम शब्द का जाप करते हुए शरीर छोड़ता है, वह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करेगा। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने सबसे पहले ध्वनि की रचना की। ध्वनि के साथ उन्होंने अंतरिक्ष बनाया और फिर शेष सृजन प्रक्रिया को जारी रखा। वह मौलिक ध्वनि पवित्र शब्दांश ओम थी। इसे प्रणव भी कहा जाता है, ब्रह्म की ध्वनि अभिव्यक्ति। ये बिना किसी विशेषता और गुण के सर्वोच्च प्रभु के निराकार पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल में जॉन 1:1 में भी इसका उल्लेख है। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। ओम ध्वनि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ये स्वयं ईश्वर की तरह अविनाशी और अनंत है, इसलिए इसे अनाहत नाद भी कहा जाता है। वैदिक दर्शन में इसे महावाक्य या वेदों के महान ध्वनि कंपन के रूप में सम्मानित किया जाता है और अक्सर वैदिक मंत्रों की शुरुआत में ह्री क्ली आदि के समान बीज या मूल मंत्र के रूप में जोड़ा जाता है। पवित्र शब्द ओम के उचित जाप के लिए 3 अक्षरों के कंपन पर जोर दिया जाता है। ए ओ म खुले मुंह और गले के साथ पेट से एक ध्वनि निकालकर शुरुआत की जाती है, फिर यह मुंह के मध्य में बने यू में विलीन हो जाता है। अंत में ये बंद मुंह से म का उच्चारण करने के साथ समाप्त होता है। भक्त ओम शब्द को ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं। अष्टांग योग में प्रणव ध्वनि को ध्यान की वस्तु माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अष्टांग योग साधना के संबंध में ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए व्यक्ति को तपस्या करते हुए और ब्रह्मचर्य का व्रत रखते हुए ओम का जाप करना चाहिए। हालांकि भक्ति योग का मार्ग अपनाने वाले भक्त भगवान के व्यक्तिगत नामों पर ध्यान करना पसंद करते हैं। जब वे ध्यान करते हैं तो उन्हें ईश्वर के आनंद में अधिक मिठास का अनुभव होता है। भगवान के व्यक्तिगत नाम और रूप जैसे राम, कृष्ण, शिव आदि। यदि आप तुलना करें, यह आनंद 2 महिलाओं द्वारा अनुभव किया गया, एक जो गर्भवती माँ है और एक जिसकी गोद में उसका नवजात शिशु है। नई माँ के लिए यह अनुभव अधिक मधुर होता है। अपने खूबसूरत बच्चे को देखकर वह प्रसव के दौरान हुई परेशानी और दर्द को भी भूल जाती है। मृत्यु का समय हमारी साधना की अंतिम परीक्षा है। जैसा कि कहा जाता है कि मृत्यु बेहद दर्दनाक होती है और दर्द के बावजूद जो लोग उस अंतिम क्षण में भी भगवान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, उसे प्राप्त करो। और शरीर छोड़ने पर उनकी आत्माएं उनके दिव्य निवास स्थान पर पहुंच जाती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके लिए जीवन भर निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। दयालु भगवान कृष्ण हमें अगले श्लोक में एक आसान रास्ता दिखाते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 14। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुगम्य पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता मन के विचलन के बिना सततम सदैव यह कौन माम मैं स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः नियमित रूप से तस्य उसके लिए, अहम मैं सुलाभ आसानी से प्राप्य, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन नित्य लगातार युक्तस्य लगे हुए योगिन योगियों का। अनन्य चेता सततम यो मम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अनु हे पार्थ, उन योगियों के लिए जो सदैव अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हैं, मुझ में निरंतर तल्लीन रहने के कारण मैं आसानी से प्राप्त हो सकता हूँ। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने किसी भी गुण से रहित निराकार भगवान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अष्टांग योग साधना के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया को समझाया था। हालांकि ये प्रथा न केवल कठिन है बल्कि बहुत नीरस भी है, इसलिए वह एक वैकल्पिक विधि सुझाते हैं। वह है भगवान के व्यक्तिगत रूपों जैसे राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि का ध्यान करना, जिसमें उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, निवास और सहयोगी शामिल हैं। यह विधि सरल है और मन को भगवान और उनके दिव्य स्वरूप में लीन रखने में मदद करती है।
भगवत गीता में पहली बार श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें प्राप्त करना आसान है, लेकिन केवल उन योगियों के लिए जो अनन्य चेता हैं, जिसका अर्थ है कि उनका मन विशेष रूप से भगवान में लीन है। अनन्य शब्द का व्युत्पत्ति शास्त्रीय अर्थ है न अन्य या कोई अन्य नहीं। इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति ही पूर्व शर्त है। संपूर्ण भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने उन्हें प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति और समर्पण पर जोर दिया है। अनन्यास चिंतयन्तो माम 9.22 तमेव शरणम गच्छ 18.62 माम एकम शरणम व्रज 18.66। अन्य वैदिक ग्रंथ भी यही संदेश दोहराते हैं। माम एकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनम भागवतम 11.12.15। केवल मुझको समर्पण करो जो सभी जीवित प्राणियों का सर्वोच्च आत्मा हूँ। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। रामायण मेरा केवल एक ही सहारा है, एक शक्ति है, एक विश्वास है, एक ही आश्रय है और वह है श्री राम। अन्याश्रयाना त्यागो नान्यता नारद भक्ति दर्शन। सूत्र 10। अन्य सभी आश्रयों को अस्वीकार करें और भगवान के लिए अनन्य बने। कई आध्यात्मिक साधक ईश्वर से प्रेम करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मन भौतिक संसार, उनके परिवार, दोस्तों, पालतू जानवरों, घर, संपत्ति आदि से भी जुड़ा होता है। वे अपने मन को शुद्ध करने के लिए ईश्वर का चिंतन करते हैं, लेकिन जब वे वापस जाते हैं उनके सांसारिक संबंधों में, ये फिर से गंदा हो जाता है। सांसारिक मोह न केवल बंधनकारी है बल्कि अपूर्ण भी है, अतः मन की अशुद्धता का कारण बनते हैं। यह एक गंदे कपड़े पर साबुन लगाने, उसे शुद्ध पानी से साफ करने और उसे वापस अशुद्ध पानी में डालने जैसा है। इस प्रकार सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है। साधना का अंतिम उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, जो केवल मन को ईश्वर से जोड़कर ही किया जा सकता है, जो सर्व शुद्ध है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह केवल भक्ति नहीं है, परंतु अनन्य भक्ति, जो उसे पाने के लिए आवश्यक है। अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होती है जब शुद्ध मन भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, निवास और सहयोगियों में लीन हो जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपीत्य पुनर्जन्म ख्यालम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धि परमं गता। मामुपीत्य पुनर्जन्म ख्यालम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धि परमं गतः। माम में उपित्य प्राप्त करके, पुनः पुनः, जन जन, दुखालयम दुखों से भरा स्थान, शाश्वतम अस्थायी, न कभी नहीं, आपनुवंती प्राप्त करें, महाआत्माना महान आत्माएं, संसिद्धि पूर्णता, परमम उच्चतम, गतः प्राप्त करके। मम उपेत्य पुनर्जन्म खाल्यम शाश्वतन आपनुवंती महात्मनः संसिद्धि परमं गतः। अनुवाद: मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माओं को इस संसार में, जो कि क्षणभंगुर और दुख से भरा है, पुनर्जन्म के अधीन नहीं है, क्योंकि उन्होंने उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। जब कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? एक बार जब ईश्वर का एहसास हो जाता है तो आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, वही ईश्वर के दिव्य निवास तक पहुंच जाती है और हमेशा वही रहती है। वह दोबारा भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता और उसके दुखों को नहीं भोगता। भौतिक संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन कष्टों से भरा है। संघर्ष माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जहाँ हम 9 महीने तक उल्टे लटके रहते हैं। फिर हम जन्म लेने और एक अज्ञात दुनिया में पहुंचने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं, जहां हमें अपनी हर जरूरत के लिए रोना पड़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बोलना, खाना, चलना आदि सीखना होता है। फिर किशोरावस्था की उथल पुथल आती है, जो मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण चरण है। वयस्कों के रूप में विवाह और रिश्ते व्यक्तित्वों को स्वीकार करने और समायोजित करने के हमारे धैर्य और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। हम सामाजिक जिम्मेदारियों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर बुढ़ापा बीमारी और बीमारी के उपहारों के साथ आता है। अपने पूरे जीवन में हम दर्द और दुखों से पीड़ित होते हैं, हमारे अपने शरीर, दिमाग, लोगों या हमारे आसपास की परिस्थितियों से प्रेरित। फिर अंत में हम मर जाते हैं, जो फिर से एक बेहद दर्दनाक अनुभव है। लेकिन भगवान हमें इतने दर्द और कष्ट में क्यों डालते हैं? ईश्वर की भव्य योजना में इन दुखों का उद्देश्य यह एहसास करना है कि भौतिक क्षेत्र आत्मा के लिए स्थायी निवास नहीं है। यह उन आत्माओं के लिए सुधार गृह के रूप में कार्य करता है जो ईश्वर को भूल गए हैं और भौतिक संसार में फंस गए हैं। ये कष्ट और कष्ट आत्माओं को ईश्वर की इच्छा विकसित करने में मदद करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर विचार करें जो गलती से अपना हाथ जलते हुए कोयले पर रख देता है। जलन और दर्द के कारण वह तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। यहाँ वास्तव में क्या हुआ? जब उस आदमी ने गर्म कोयले को छुआ तो उसकी त्वचा जलने लगी और उसकी त्वचा पर मौजूद न्यूरॉन्स ने उसके मस्तिष्क को दर्द का संदेश भेजा।
मस्तिष्क तुरंत उसके हाथ की मांसपेशियों को आदेश भेजता है, जिससे आगे की जलन और दर्द से बचने के लिए उसका हाथ हटा दिया जाता है। इसलिए दर्द एक संकेत है कि कुछ सही नहीं है और सुधार की आवश्यकता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में हम जो दर्द और कष्ट अनुभव करते हैं, ये हमारी दोषपूर्ण चेतना को दूर करने के लिए प्रेरणा है। ये खोई हुई आत्माओं को ईश्वर के साथ मिलन के अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। वे योग्य आत्माएं जो स्वयं को अनन्य भक्ति में समर्पित करती हैं, भगवान को प्राप्त करती हैं और उनके दिव्य निवास तक पहुंचती हैं। हालांकि जो आत्माएं भौतिक समृद्धि में डूबी रहती हैं और ईश्वर को भूल जाती हैं, वे जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती हैं। अंततः हमें वही मिलता है जिसके हम स्वयं को योग्य बनाते हैं और जो प्रयास हम करना चुनते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।